लिब्रा की जो माइंड स्किल्स हैं, लिब्रा की जो इंट्यूशंस हैं, छठी हिस्स, लिब्रा की जो प्लानिंग्स हैं, उनका जो नॉलेज बेस्ड डिसीजंस हैं, वो अपने मैक्सिमम लेवल को टच करेंगे। वो डिफिकल्टीज, वो रेजिस्टेंसेस, वो ट्रबल्स जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती थी, वो ट्रबल्स जिसकी वजह से आप कानूनी पेचीदगियों में फंसे हुए थे। जब बहारें आया करती हैं लिब्रास, तो बीज बोना पड़ते हैं, खेत तैयार करना पड़ते हैं, तभी वो शगुफ्ता हवा जो बहार की सूरत में आपकी जिंदगी में आती है, वो फूल खिलाने की वजह बनती है। अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये जुलाई का पहला हफ्ता है और इन 7 दिनों में 2 एस्ट्रोलॉजिकल बिग इवेंट्स हैं। इन दोनों इवेंट्स का लिब्रा नेचर को बहुत फ़ायदा है। एक इवेंट तो 2 जुलाई को ही हो जाएगा। मरकरी नाम का एक प्लैनेट है जो आपके लिए आपके 11th एंगल पर आ जाएगा। वो 11th एंगल पर बहुत पॉजिटिव होता है लिब्रा के लिए। लिब्रा की जो माइंड स्किल्स हैं, लिब्रा की जो इंट्यूशंस हैं, छठी हिस्स, लिब्रा की जो प्लानिंग्स हैं, उनका जो नॉलेज बेस्ड डिसीजंस हैं, वो अपने मैक्सिमम लेवल को टच करेंगे। नॉट ओनली फॉर इंडिविजुअल्स, बल्कि ऐसे लिब्राज जो एक ग्रुप ऑफ पीपल को लीड कर रहे हैं, लाइक पॉलिटिशियंस, लाइक किसी कंपनी के सीनियर्स, लाइक किसी फैमिली के सीनियर्स, इनको बहुत एडवांटेजेस मिलेंगे। राइट डिसीजंस लेंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ लेंगे, सेक्रीफाइसिंग नेचर के साथ लेंगे, एक्यूरेसी होगी डिसीजंस में, विजन ब्रॉड होगा एंड मामलात रिजॉल्व होंगे इन डिसीजंस के बिना पर। ये डिसीजंस आइडियाज़ पर मबनी हो सकते हैं, ये डिसीजन नई प्लानिंग पर मबनी हो सकते हैं, ये डिसीजंस कुछ ग्रोथ के लिए, मतलब नेक्स्ट टारगेट्स को हिट करने के लिए, नेक्स्ट टारगेट्स को कंसीव करने के लिए हो सकते हैं। मरकरी इज आल्सो वेरी गुड फॉर द लिब्रा एक्सप्लेनेशंस, फॉर एजुकेशन, फॉर पब्लिक इमेज, फॉर राइटिंग स्किल्स एंड इवन कम्युनिकेशन, मैजिकल कम्युनिकेशन। दूसरा इवेंट 7 जुलाई को होगा। नया चांद होगा और नया चांद कैंसर एंगल पर होगा। ये बात यहाँ याद रखिए कि जब भी नया चांद कैंसर एंगल पर होता है, इस्लामिक साल का आगाज़ हो जाता है, मून ईयर का आगाज़ हो जाता है। सो मुहर्रम उल हराम 7 जुलाई से शुरू हो जाएगा एंड 7 ये जो नया चांद है ये आपके 10th एंगल पर होगा और वो 10th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। एक साल में एक दफ़ा नया चांद नए कैरियर एंगल पर अपीयर होता है। वैसे चांद हर दफ़ा 10th एंगल पर से गुजरता है एक महीने में, लेकिन नया नहीं होता। कभी फुल होता है, कभी बढ़ रहा होता है, कभी घट रहा होता है, 10th एंगल पर से गुजरता है। लेकिन नया चांद 10th एंगल पर होने का मतलब ये है कि दिस इज़ द ईयर फॉर द लिब्रास फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये यहाँ से जो 7 तारीख से नया इस्लामिक साल शुरू होगा, इस हफ्ते से वो होगा तो हफ्तावार इवेंट, लेकिन उसका इम्पैक्ट इस साल आपकी सोर्स ऑफ इनकम पर बहुत पॉजिटिव आएगा, बहुत प्रोडक्टिव होगा एंड ये साल आपके पैसा कमाने का या अपनी फ्यूचर सिक्योरिटी का साल साबित होगा। आपके लिए सैटर्न 29 जून से रेट्रोग्रेड हो चुका है लिब्रास, तो वो डिफ़िकल्टीज़, वो रेजिस्टेंसेस, वो ट्रबल्स जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती थी, वो ट्रबल्स जिसकी वजह से आप कानूनी पेचीदगियों में फंसे हुए थे, वो ट्रबल्स जिसकी वजह से आप मूड स्विंग के पेशेंट बने हुए थे, वो ट्रबल्स जिसकी वजह से आप नॉन डिसाइसिव थे, वो ट्रबल्स जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में अनप्लेजेंट मूवमेंट्स ज़्यादा आ रही थी, वो 29 जून से अब रफ़ा होने लग गई, पीछे हटने लग गई। So the planetary position is in ideal form for the Libras at the moment for your personality attractions, for your source of income, for your family life, for your comfort of life, for your luxuries, for your education, for your deal making, for your life partnership, for your losses recoveries, for your mind skills, for your career and for your lucky factor। इतने सेक्टर्स ऑफ लाइफ इस वक्त अलाइव हैं, एक्टिव हैं, फास्ट हैं
अगर इस वक्त कोई भी लिब्रा अपनी ज़ात और अपने मिशंस के साथ सिंसियर है तो कॉल ऑफ नेचर या फितरत की फेवर इतनी ज़्यादा है इस वक्त आपके साथ कि आप अपनी एवरेज एफर्ट से भी आइडियल रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। अब ज़रूरत इस अमर की है कि आपको फोकस्ड होना है। जब बहारें आया करती हैं लिब्रास तो बीज बोना पड़ते हैं, खेत तैयार करना पड़ते हैं, तभी वो शगुफ्ता हवा जो बहार की सूरत में आपकी ज़िंदगी में आती है वो फूल खिलाने की वजह बनती है, वो समरात को मीठा करने की वजह बनती है। अगर आपने बीज ही नहीं बोए होंगे तो क्या बहारें और क्या ख़ज़ाएँ, फिर ये शगुफ्ता हवाएं चलेंगी, आपको कुछ थोड़ा सा प्लेजेंट कर जाएंगी लेकिन बेनिफिट्स बड़े नहीं मिलेंगे। अक्लमंदी का तकाजा ये है कि इस बहार के सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा कामों का आगाज़ किया जाए, उलझे हुए कामों को सॉल्व किया जाए, नाराज़गियाँ दूर की जाएं, फीलिंग्स को प्लेजेंट किया जाए, बेहतरीन प्लानिंग की जाए, रिश्तों को मजबूत किया जाए, फ्यूचर को सिक्योर किया जाए, बिलीव्स की पुख्तगी इख्तियार की जाए, दूसरों की हेल्प की जाए, अपने आप को स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जाए। जो लिब्राज इस गोल्डन सीजन से नेचुरली फ़ायदा उठा जाए, मतलब उनके पास लाइन ऑफ एक्शन पहले ही तैयार हो, उनके पास कुदरती तौर पर चीज़ें पहले ही उनकी फेवर में हो, वो तो ग्रो कर ही जाएंगे क्योंकि उनके पास पहले ही मसरूफियत के मामलात हैं। लेकिन ऐसे लिब्राज जो इस वक्त कम हिम्मती का शिकार हैं, ऐसे लिब्राज जो किसी उलझन में फंसे हुए हैं, ऐसे लिब्राज जो इस वक्त किसी नफ़रत का शिकार हैं, ऐसे लिब्राज जो इस वक्त किसी बीमारी का शिकार हैं, ऐसे लिब्राज जो इस वक्त ब्लैंक माइंड के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनको इस वक्त सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। ये एक ऐसी सूरह है जिसकी खैर और बरकत टाइम ट्रबल्स को रिपेयर कर देगी। एज अ लिब्रा आप ओपल, इट इज़ अ स्टोन, एज अ लिब्रा आप रूबी या फिर येलो सफ़ायर ये पहन सकते हैं। मैं रूबी पर एम्फेसाइज़ करूँगा क्योंकि रूबी ज़्यादा फ्रेंडली है लिब्रास के लिए, रूबी अवेलेबल ज़्यादा है, रूबी फास्ट ज़्यादा है। नेचुरल स्टोन्स बाय करने के लिए एस्ट्रोजेम्स ने भी आपको सहूलत दी है। अगर आप नॉलेज रखते हैं तो आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं, बट अगर आपको स्टोन स्पेसिफिकेशंस का बिल्कुल भी नहीं पता, स्टोन ग्रेडिंग का बिल्कुल नहीं पता, स्टोन आइडेंटिफिकेशंस का बिल्कुल नहीं पता, तो फिर आप एस्ट्रोजेम्स के स्टोर से अपने लिए हीलिंग स्टोन्स बाय कर सकते हैं। हमने प्रोफेशनली पूरी दुनिया से स्टोन्स इकट्ठे करके उनकी एक कलेक्शन अपने स्टोर पर लिस्ट कर दी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, ऊपर कार्ड पर भी लिंक होगा, आप एक नज़र वहाँ से देख सकते हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से से अपनी हीलिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए स्टोन वहाँ से बाय कर सकते हैं। इस हफ्ते जितनी भी चीज़ें आपके सामने मैंने पेश की, ये सारी चीज़ें आपके लिए नेचुरल फ्लो पर ही आपको सुकून, सहूलत एंड सक्सेसेस देंगी। बट कोई चीज़ें अगर कमी महसूस हो तो जो रेमेडीज़ मैंने दी हैं उससे कवर हो जाएंगी। बट डू समथिंग, ये 2024 का बेहतरीन टाइम है एट ऑल, हर सिमत में। अगर इस टाइम से आप फैज़ याब ना हो सके तो फिर आगे इससे अच्छे टाइम नहीं आएंगे लिब्राज। सो अपनी ज़रूरतें, अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए इस वक्त ज़ोर लगाने की ज़रूरत है। ये मेरी एडवाइस थी आपको। अब अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है, और ये बात मैं हर वीडियो के बाद एलानिया कह कर जाता। मेरे लिए तो जो भी सक्सेसेस हैं वो तो मिलती हैं, लेकिन मेरी टीम के जोश व खरोश में बहुत इजाफा होता है। आपकी सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत हमारे लिए बहुत बड़ा हौसला है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।